नमस्ते मित्रों, जानिए विश्व महिला दिवस का इतिहास। महिला उत्थान मंडल क्या करेगा। तो आज सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हैं। इस दिन को महिलाओं को उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 28 फरवरी 1909 को पहले बार अमेरिका के सेलिब्रेट किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में 1908 में गवर्नमेंट वर्कर्स की हड़ताल को सम्मान देने के लिए इस दिन का चयन किया, ताकि इस दिन महिला काम के कम घंटे और बेहतरीन वेतनमान के लिए अपना विरोध और मांग दर्ज करवा सके। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इनका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1913 से 14 में महिला दिवस युद्ध का विरोध करने का प्रतीक बनाकर उभरा। रूसी महिलाओं ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फरवरी माह के आखिरी दिन पर मनाया और पहले विश्व युद्ध का विरोध दर्ज किया। यूरोप में महिलाओं ने 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रैलियां की। 1917 में रूस की महिलाओं ने 8 मार्च महिला दिवस को रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने के फैसले किए। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक था। जार से सत्ता छोड़कर अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन दोनों तारीखों में कुछ अंतर है। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को दिन सेलिब्रेट करना शुरू किया। 1975 वह पहला साल था जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 2011 में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 8 मार्च को महिलाओं को ऐतिहासिक मास कहकर पुकारा। उन्होंने यह महीने पूरी तरह से महिलाओं की मेहनत, उनके सम्मान और देश के इतिहास को महत्वपूर्ण आकार प्रकार देने के लिए उनसे प्रति समर्पित किया। महिला उत्थान मंडल द्वारा देश भर में सौंपे जाएंगे ज्ञापन। महिला मंडल एक ऐसा मंडल है जिसके द्वारा अनेक सेवा कार्य किए जाते हैं, जैसे नारी उत्थान और महिला शिविर लगाया जाता है और दिव्य शिशु संस्कार शिविर, अलग अलग चीज़ें, और बुक भी आया है दिव्य शिशु संस्कार का। और सेवा कार्य, गर्मियों में छाछ वितरण और पुलाव वितरण, ये सब किया जाता है। महिला उत्थान महिला कार्यकर्ता ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की देवी का दर्जा प्रदान किया गया है। यस्य नार्यस्तु पूजयते तत्र रमणते देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। एक समय था जब हमारे देश में भारतीय नारी को देवी और लक्ष्मी का रूप मानकर देश की महिलाओं की पूजा जाता था, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की अंधानुकरण करके टीवी फिल्में, मीडिया, अश्लील उपन्यास आदि के कारण इंसान अपने चरित्र से इस कदर नीचे गिर गया है कि इसके स्त्री एवं पूजनीय और देवी का रूप न होकर केवल उपभोग की वस्तु समझी जाने लगी है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को लेकर अनेक प्रकार की कुरीतियों का भी जन्म हुआ है, जैसे दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, उपभोग की वस्तु समझना, ऐसे तमाम बुराइयां जन्म ले चुकी है। इसे रोकने के लिए एक हिंदू संत श्री आसाराम बापू जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए। कॉल सेंटर ऑफिसों
से हो रहे महिला शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की तथा महिलाओं को आत्मबल, आत्मविश्वास, साहस, संयम, सदाचार के गुणों को विकसित करने के लिए महिला उत्थान मंडलों का गठन किया, जिसे जोड़कर कई महिलाएं उन्नत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि बापू आशाराम जी द्वारा गए महिला उत्थान मंडल द्वारा महिलाओं के लिए महिला स्वर्गीय विकास शिविर व सेवा साधना शिविर का आयोजन, गर्भपात रोको अभियान, तेजस्विनी अभियान, युवती एवं महिला संस्कार सभाएं, दिव्य शिशु संस्कार अभियान, मुफ्त चिकित्सा सेवा, मातृ पितृ पूजन दिवस। तो आप तो जान ही रहे हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस भी संत सियासाराम बापू जी के कारण ही 12 वर्षों से चला आ रहा है। लगभग 14 वर्ष हो गए हैं। दरिद्र नारायण सेवा आदि समाजोत्थान के कार्य किए जाते हैं। बापू जी ने नारियों को आत्मबल जगाकर उनके वास्तविक उत्थान किया है और उपरोक्त विश्वव्यापी सेवा कार्य में अपूरणीय क्षति हो रही है। उन्होंने महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए भोगवादी सभ्यता से लोहा लिया है एवं अथक रूप से अनेक प्रयास किए, इसलिए उन्हें शीघ्र रिहा किया जाना चाहिए। महिला जागृत नारी सशक्तिकरण व महिलाओं के स्वर्णिम विकास हेतु देश भर में महिला उत्थान मंडल का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत नारी उत्थान के अनेक प्रकल्प चलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून की आड़ में कई निर्दोष पुरुषों को फंसाया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ती है। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। विश्व के 4 प्राचीन संस्कृतियों में से केवल भारतीय संस्कृति ही अब तक जीवित रह पाई है। इनका मूल कारण है कि संस्कृति के आधार स्तंभ संत महापुरुष समय समय पर भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं एवं विदेशों में भी जाकर प्रचार करते हैं। अंधा कानून के तहत फंसाया जा रहा है साधु संतों को। निर्दोष संतों पर हो रहे षड्यंत्र की भर्त्सना करते हुए महिला कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बापू आश्रम जी ने संस्कृति रक्षा एवं संयम सदाचार के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मातृपितृ पूजन दिवस व वासुदेव कुटुंब की लुप्त हो रही परंपरा को पुनः शुरुआत कर भारतीय संस्कृति व उच्च आदर्शों से पुनर्जीवित किया है। 2 महिलाओं ने बेबुनियाद आरोप को मुझे नगर ऐसे महान संत को सालों से जेल में रखा गया है, क्या यही न्याय है? हम करोड़ों बहनें जो उनके समर्थन में खड़ी है, हमारी आवाज को क्या नहीं सुनेगा सरकार? तो समय के अनुसार कार्य होना चाहिए। देर से न्याय मिलना भी अन्याय के समान होता है। तो संत ही संस्कृति के रक्षक होते हैं। संत ना हो तो लोग बिगड़ जाते हैं, इसलिए संत का सत्संग मिलना बहुत आवश्यक है। ऐसे महान संतों को जेल में नहीं रखना चाहिए। जय श्री राम।